कार्यकर्ता लोगों ने, और जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौन धारण किए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोग आज पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम लोग मौन धरना में बैठे थे 1 घंटा, और गांधी जी के सामने हम लोग यही कह रहे थे कि सबको सन्मति दे भगवान, इन लोगों को सन्मति दे। राहुल गांधी जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर आप लोगों ने कितना देश को क्या किया नहीं किया सब लोगों ने देखा, और आप इतना गिर जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली देंगे। तो देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको कितना वोट आया था? 1 आया था। 2 कृपलानी जी का उनको सपोर्ट किया था, 3 हुआ था, और 12 किसको आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पहली वोट चोरी नेहरू जी से शुरू हुई। दूसरी वोट चोरी 1952 में जनरल इलेक्शन पहला देश का हुआ, और उसमें मौलाना आजाद को जिताने के लिए जो 20,000 से हार गए थे उनको 20,000 से जिताया गया। डीएम को जबरन कहा के बैलेट पेपर बदला गया, बैलेट बॉक्स बदला गया। दूसरी चोरी। तीसरी चोरी, इंदिरा गांधी जी को हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने वोट चोरी किया है, आपको गद्दी से हटना होगा, गद्दी छोड़ना होगा। तीसरी चोरी। अरे ये लोग, उसके बाद आप याद कीजिए कि बिहार में जब जब बैलेट पेपर से जब तक चुनाव होता आया तब तक लालू यादव जीतते आए। जी प्रभात जी, जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं, लगातार भाजपा कांग्रेस के बीच में भिड़ंत हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की राजनीति इतना स्तरहीन हो जाएगी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पहले तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार और बिहारी को तो अपमान करने की यात्रा निकाल ही रहे थे। हद तो तब हो गई जब दरभंगा के बिठौली में एक मंच से, खुले मंच से माइक के द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया जाता है, और वो शख्स जब पकड़ा जाता है तो उसे भाजपा का कार्यकर्ता बताया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो कांग्रेस और आरजेडी की मानसिकता वाला और कांग्रेस आरजेडी के मानने वाला वो कार्यकर्ता था, व्यक्ति था। उसकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं जताते हैं। और जिस प्रकार से कल हम लोगों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने, लोकतंत्र में सबको धरना का अधिकार है, प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है, डंडा चलाने का अधिकार नहीं है, रोड़ा बरसाने का अधिकार नहीं है। तो उस तरह का जो कुकृत्य उन लोगों ने किया कांग्रेस कार्यालय के, कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों ने, और जिस प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौन धारण किए हुए हैं, उसके विरोध में हम लोग आज पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे हम लोग मौन धरना में बैठे थे 1 घंटा, और गांधी जी के सामने हम लोग यही कह रहे थे कि सबको सन्मति दे भगवान, इन लोगों को सन्मति दे। राहुल गांधी जी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे, इंदिरा जी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर आप लोगों ने कितना देश को क्या किया नहीं किया सब लोगों ने देखा, और आप इतना गिर जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गाली देंगे। तो उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये मौन धरना दिया है। देखिए प्रभात जी, आप बोल रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए जो कहा गया उसको लेके मौन धरने पे गांधी जी की मूर्ति के सामने, और वहाँ के कार्यकर्ता आप लोगों को गोडसे का पुजारी बता रहे हैं। देखिए, ये चोरी और सिनाजोरी है। ये लोग यात्रा किसका निकाल रहे हैं? वोट चोरी का। देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सॉरी इसको कट कर लीजिएगा। देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनको कितना वोट आया था? 1 आया था। 2 कृपलानी जी का उनको सपोर्ट किया था, 3 हुआ था, और 12 किसको आया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पहली वोट चोरी नेहरू जी से शुरू हुई। दूसरी वोट चोरी 1952 में जनरल इलेक्शन पहला देश का हुआ, और उसमें मौलाना आजाद को जिताने के लिए जो 20,000 से हार गए थे उनको 20,000 से जिताया गया। डीएम को जबरन कहा के बैलेट पेपर बदला गया, बैलेट बॉक्स बदला गया। दूसरी चोरी। तीसरी चोरी, इंदिरा गांधी जी को हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने वोट चोरी किया है, आपको गद्दी से हटना होगा, गद्दी छोड़ना होगा। तीसरी चोरी। अरे ये लोग, उसके बाद आप याद कीजिए कि बिहार में जब जब बैलेट पेपर से जब तक चुनाव होता आया तब तक लालू यादव जीतते आए। जैसे ही ईवीएम पे आया लालू यादव हारने लगे। तो ये लोग तो चोर के सरदार हैं, लुटेरे हैं, और ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं। और जो संविधान आयोग स्वायत्त इकाई है, स्वतंत्र इकाई है, विश्व की सबसे बड़े यह चुनाव आयोग जो 95 करोड़ लगभग वोटर उसका चुनाव कराता है, सबसे ज्यादा कर्मचारी चुनाव आयोग को भारत के चुनाव आयोग के हैं,
और निष्पक्ष है। चुनाव आयोग ना पक्ष न विपक्ष है, वो निष्पक्ष है, इसको समझना होगा। जहां जहां ये चुनाव जीत जाते हैं, पंजाब में चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है, हरियाणा में चुनाव हार जाते हैं तो पंजाब चुनाव आयोग गलत हो जाता है, हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग सही हो जाता है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत हो जाता है। तो ये लोग सिर्फ जनता को भटकाने लटकाने का काम करते हैं। और जिस प्रकार का बिहार की यात्रा के दौरान इन लोगों ने जो अपने कार्यकर्ताओं से बिहारियों का अपमान और प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिलवाने का काम किया है, आने वाले समय में बिहार की जनता इनको धूल चलाने का काम करेगी। हमारे साथ मौजूद है प्रभात मालाकार, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, और इन्होंने साफ कहा है कि वोट चोर खुद को वोट चोरी के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। खुद ही हमेशा से ये लोग वोट चोरी करते आए हैं, नेहरू खानदान वोट चोरी करते आया है, और आज यही लोग बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। देखना बड़ी बात होगी कि इस यात्रा का आगे और कितना राजनीतिक पहलू बिहार में देखने को मिलता है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।